91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज पलक। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास सा प्रोग्राम जिसका नाम है कवियों की चौपाल। तो आज हमारे बीच आए हैं कुछ बहुत ही फेमस, बहुत ही चुनिंदा कवि जो आपके सामने पेश करेंगे उनकी लिखी हुई कविता। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से सारे कवियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला और वो यहाँ आए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच कौन कौन है। कवियत्री आयुषी भंडारी, कवि नितेश कुशवाहा, कवि सचिन सावंत, कवि शशांक अंकुर, कवि गोपाल माली, कवि आशीष पवार, कवि अवनीश सूर्य जो कि संचालक हैं, कवि दर्शन देवक शर्मा। तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कवि अवनीश सूर्य को, जो कि संचालक है। तो आप आइए और इस प्रोग्राम का संचालन कीजिए। पानी पीना। Yes, ma'am. Shall I start? पानी पानी दे दो यार। बोतल ले लो, ज़्यादा पानी पी रहे हो। शारदा शारदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज इस कवियों की चौपाल पर आए समस्त कवियों एवं कवियत्रियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बड़े ही छोटे समय पे, बड़े ही कम समय पे आप सब यहाँ पर पधारे। समय ज़्यादा व्यय ना करते हुए मैं आज के प्रथम कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो महर्षि गौतम की धरती से आते हैं। उनका नाम होता है कवि गोपाल गर्वित। मैं गोपाल जी के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कहीं रुद्र प्रताप लिखते हैं, शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को अनल से तीव्र तेवर को, सुशोभित भारती माँ के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई गोपाल गर्वित का। धन्यवाद। सर्वप्रथम शब्द शक्ति माँ वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित कवियों में अनुज हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रहित के मर्म की, विशाल हिंदू धर्म की, प्रसिद्ध हल्दी घाटी की, उस रक्त रंजित माटी की, चेतक की उस चाल की, महाराजा छत्रसाल की, हो जाएगा कट हो जाएगी थोड़ा सा जी ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी बंद ही कर दो। राष्ट्रहित के मर्म की, विशाल हिंदू धर्म की, इस रक्त रंजित माटी की, चेतक की उस चाल की, महाराजा छत्रसाल की, देशभक्ति के अर्थ की, वीरों के सामर्थ्य की और इस अखंड आर्यावर्त की बात करते हैं। आइए आज के इस काव्य सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। क्या बात। मैं अपने परिचय की कुछ पंक्तियां देकर के अपनी काव्य यात्रा शुरू करूंगा। जिनके चरणों में शिप्रा मैया पाप जगत के धोती है, जिनकी पूजा भी नश्वर देह के भस्म लेप से होती है, शिप्रा के तट बैठे साधु भी जिनकी महिमा गाते हैं, बड़े बड़े राजा भी जिनके आगे शीश झुकाते हैं, काल भैरव की कृपा जहां है हर सिद्धि की माया है, अपने सब भक्तों के ऊपर जिस विश्व पिता की छाया है, और रुद्राक्ष गले में डाल जो वहां मृत्यु धाम में लेटा है, ये गोपाल भी उस परम कृपालु महाकाल का बेटा है। क्या बात है। जय महाकाल। सबसे अनुज
और नवाचार में 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं कि मैं तो जल हूं, तुम जहां बोलो विलय हो जाऊंगा, छंद का नूतन नियम गीतों की लय हो जाऊंगा, और शारदा की साधना कर अग्रजों से सीख कर कृष्ण रम्या का प्रणय भारत की जय हो जाऊंगा। ओए, क्या वाह। बहुत बढ़िया। कुछ पंक्तियां हैं, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन अवनीश भैया ने भी लिखा है कि हम क्या क्या भूल गए, और मैं आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या क्या याद करने की आवश्यकता है। स्वागत। मैं पंक्तियां रखता हूं। याद करो जय 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 मेवाड़ भरी हुंकारों को, याद करो वो रणभूमि की रणचंडी तलवारों को, आओ मिलकर याद करें उस युग की नारी शक्ति को, आओ मिलकर याद करें चेतक की स्वामी भक्ति को, बहलोल खान के 2 टुकड़े वो रक्तिम माटी याद करो, सन 57 का भीषण रण वो हल्दी घाटी याद करो जो निडर हो काल के सम्मुख खड़ी थी, बांध शिशु को पीठ पर बनकर भवानी जो लड़ी थी, याद कर लो जो निडर हो काल के सन्मुख खड़ी थी, बांध शिशु को पीठ पर बनकर भवानी जो लड़ी थी, मातृभूमि की रज को मस्तक परमल वचन निभाया था, 7 समंदर पार पहुंच डायर को मार गिराया था, मातृभूमि की रक्षा के हित निज सुख अपने भूल गया था, भगवत गीता हाथ लिए हंसकर फंदे पर झूल गया था, याद करो 23 वर्ष की भरी जवानी याद करो, चट्टानों से वक्ष और तेवर तूफानी याद करो 23 वर्ष की भरी जवानी याद करो, चट्टानों से वक्ष और तेवर तूफानी याद करो जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, जिन वीरों के बलिदानों से हमने आजादी पाई थी, क्या बात। जिन वीरों के बलिदानों से हमने आजादी पाई थी, तो यूं ही नहीं स्वाधीनता के गुल सुगंधित हो गए थे, कितने ही बेटे आहुति के समर्पित हो गए थे, ये उन्मुक्त गगन में लहलहाता ये तिरंगा गा रहा, यूं ही नहीं आजाद हैं हर एक को समझा रहा, तो बेड़ियों का त्रास सहते कंठ का वो नाद है, याद रखना ये धरा यूं ही नहीं आजाद है, याद रखना ये धरा यूं ही नहीं आजाद है। और मैं थोड़ी सी लय चेंज करके लय में आने का प्रयास करता हूँ, कुछ 4-6 पंक्तियां हैं नई मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जब हमारी सफलताओं को या फिर हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो लोग कह देते हैं कि अरे ये तो इसकी किस्मत थी, तब मैं उन्हें जवाब देने का प्रयास करता हूं कि स्वेद रक्त से सिंचित फल को क्या जाने, अधोपात के गहरे तल को क्या जाने, मेरे वर्तमान को किस्मत बतलाने वाले, संघर्षों में बीते कल को क्या जाने, और बाहर हंसता चेहरा देख रहे हैं जो, अंतर मन के कोलाहल को क्या जाने। 4 पंक्तियां श्रृंगार की भगवान कृष्ण को समर्पित करता हूं, और मैं स्थान लूंगा, समय का अपना महत्व। कृष्ण मंदिर में शोभित चंवर बन सकूं, कृष्ण मंदिर में शोभित चंवर बन सकूं, मैं बनूं ब्रज की गलियां अगर बन सकूं, मेरी विनती यही है मैं अगले जन्म, कोई कहता है कि अगले जन्म में बड़ा अमीर बनूं, ये बनूं वो बनूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, मेरी विनती यही है मैं अगले जन्म राधा रानी के घर की डगर बन सकूं। धन्यवाद। ऐसा है गौतम बोरा से ऐसे थोड़ी ना जाने थे। एक छोटा सा मुक्ता पर दिशा बदल दिशा बदल दीजिए, आप दशा बदल दीजिए, दिशा बदल दीजिए। एक मुक्ता को रखता हूँ, श्री कृष्ण पे ही रखता हूँ। स्वागत। सांवरा और ब्रजधाम के हो गए, पहले नाकाम थे काम के हो गए, सब चढ़ाते रहे
रंग सतरंगी हम, सब चढ़ाते रहे रंग सतरंगी हम, शाम रंग में रंगे शाम के हो गए। धन्यवाद। गोपाल भाई ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ आप अनुज नहीं हैं, यहाँ आपसे भी अनुज हैं जी। मैं अब मात्र शक्ति के रूप में यहाँ विराजित मेरी बड़ी बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे कुनबे के बड़े कवि हुए हैं अमन अक्षर जी, जो आज देश विदेश में रामगीत के नाम पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी चार पंक्तियां हैं। उनकी चार पंक्तियां हैं कि हमको इतना सा दान देना बस, हमको इतना सा दान देना बस, अपने होने का भान देना बस, आप पर जान देने आए हैं दीदी, आप पर जान देने आए हैं। ये गलत मत समझिए, बहन के ऊपर बात आएगी तो जान जरूर देंगे कि आप पर जान देने आए हैं, हमको थोड़ा सा ध्यान देना बस, हमको थोड़ा सा ध्यान देना बस। मैं अपनी दीदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे हास्य की, वे श्रृंगार की अपने छंद, अपने गीत और परिशुद्ध प्रेम के कविता यहाँ पर निवेदित करें। स्वागत है दीदी। नमस्कार, मैं आयुषी भंडारी उपस्थित हूँ आज हास्य और श्रृंगार के कुछ छंद लेकर। और पहले छंद की भूमिका में इतना कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जरा जरा सी बात पे झगड़े हो जाते हैं। कभी इंदौर की बात करते हो, कभी आप पलासिया से राजवाड़ा तक जाते हो, कभी किसी से गलती से गाड़ी टकरा जाती है तो सामने वाला कभी नहीं बोलेगा कि सॉरी गलती हो गई, बोलेगा देख के नहीं चला सकता था, बोलता तू देख के नहीं चला सकता था। अब सुनिए इस पे क्या छंद है। मैं इसलिए दे रहा हूँ। चौराहे पे दादागिरी दिखलाते हैं यहाँ पर, चौराहे पे दादागिरी दिखलाते हैं यहाँ पे, गाड़ी टकराई वही रगड़े हो जाते हैं। काम को ही बोले पापा करते हैं आनाकानी, काम को ही बोले पापा करते हैं आनाकानी, साग दूध लाने में जो लंगड़े हो जाते हैं। प्रोटीन न शेक कोई खाए कोई सेब यहाँ, प्रोटीन न शेक कोई खाए कोई सेब यहाँ, खाकर मलाई यहाँ तगड़े हो जाते हैं। अरे ये हमारा भोला हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ चप्पल जो उल्टी हुई झगड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। और एक अलग बात है कि जितनी जल्दी झगड़े होते हैं उतनी जल्दी रिश्ते भी बन जाते हैं। जैसे कभी आपने ट्रेन का सफर किया होगा, कोई बगल की सीट पे बैठा, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले इंदौर जा रहे हैं, अरे भैया हम भी रहो कि अपनी भी तो रिश्तेदारी वहाँ पर। तो हमारे देश में बहुत जल्दी रिश्ते भी बन जाते हैं। अब सुनिएगा कि ट्रेन में हो जाना तो टिकट नहीं खरीदेंगे, रख के रुमाल कोई सीट रोक आते हैं। बची हुई चाशनी से शक्कर पारे बनाकर आलू के पराठे भी टिफिन में वो खाते हैं। बेटे बेटे आपस में राजनीति झाड़ कर, बेटे बेटे आपस में राजनीति झाड़ कर बीजेपी व कांग्रेस के नाम लड़ जाते हैं। हम हिंदुस्तानी है कुंवारे बेटे बेटियों के, हम हिंदुस्तानी है कुंवारे बेटे बेटियों के, चलती हुई ट्रेन में भी रिश्ते सुनेगा कि आजकल फेसबुक वाला प्यार बहुत खुमार में है। सुनेगा कि समझाता जिससे पास लगी जब दिल आस, लड़का वो कितनी ही दूरी वाला निकला, लगता था खानदानी करता ना बेईमानी, लड़का वो कितनी मजबूरी वाला निकला। अफसर बनकर जो बैठता था दफ्तर, अफसर बनकर जो बैठता था दफ्तर, लड़का वो देखो जी हजूरी वाला निकला। फेसबुक पर देखकर लगता था लखपति, लड़का वो देखो पानी पूरी वाला निकला। एक अंतिम क्षण कि मैं लड़की हूँ, लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती हूँ। हम लड़कियों में कितनी शक्ति होती है, कितना पावर होता है। सुनिएगा कि दिल वालों से तो दिलदार होती लड़कियां, बुरी नजरों से देखे उसे टोक देती है। काम जितना हो उतनी ही बात करती है, काम जितना हो उतनी ही बात करती है, सीमा कोई लांघता तो चांटा ठोक देती है। राज कोई इनके तो पेट में न टिकता है, राज कोई इनके तो पेट में न टिकता है, भोलेपन में ही सारी बातें बोल देती है। हम हिंदुस्तान की बहादुर लड़कियां जो, हम हिंदुस्तान की बहादुर लड़कियां जो सैंडल को घिस कर स्कूटी रोक लेती है। हास्य के वन में
एक श्रृंगार का एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, आपकी दिशा थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगी। और मैं ये गीत माँ के ऊपर पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी माँ का स्मरण करें और इस गीत को सुने। पंख लगा दे माँ, मैं तोड़ना चाहूँ, तेरे पास सुला ले माँ, मैं तो सोना चाहूँ, तेरी याद जो आए माँ, मुझे नींदिया ना आए, नींदों के साए में तेरी याद सताए। का पहला बंद। मैं पली बड़ी हूँ तेरे आंचल में, मेरा प्यार छुपा है माँ तेरे काजल में। एक और सुना दे माँ चंदा की कहानी, प्रभु बोल रहे हैं माँ बस तेरी जुबानी। सीने से लगा ले माँ मैं तेरी लाडो रानी, आंखों में छुपा है माँ तेरे पानी पानी। पंख लगा दे माँ मैं तोड़ना चाहूँ। अगला बंद। मैं तेरे अंगना की चिड़िया हूँ चहक रही, बागों में कलियां हैं महक रही। कान्हा तो दिला दे माँ मैं तेरी सखी सहेली, गोकुल की रानी हूँ राधा अलबेली। तुझे छोड़ के जाऊँ माँ कैसी ये पहेली, मेरे बिन जिएगी माँ कैसे तू अकेली। पंख लगा दे माँ मैं तोड़ना चाहूँ, तेरे पास सुला ले माँ मैं तो सोना चाहूँ। धन्यवाद। माइक से माइक सबसे यार बीच में आ जा रहे हैं। बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया आयुषी दीदी ने। मैं ब्रस परिवर्तन की ओर आप सभी को लेके चलता हूँ और बहुत ही नवांकुर, बहुत ही नवोदित अंकुरित कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसका नाम होता है दर्शन देवक। हमारे इस कवि कुनबे में एक ऐसा कवि बैठा है, उसी की चार पंक्तियों से मैं दर्शन को आह्वान करना चाहता हूँ। कवि शशांक लिखता है कि भव्य भाल भारती का स्वयं ही दमकता है, भव्य भाल भारती का स्वयं ही दमकता है, सुरभित सुमन कोई हो स्वयं ही महकता है, खुश हो नेत्र तो अश्रु स्वयं ही छलकता है, और दिनकर अपनी तेज से स्वयं ही चमकता है। स्वागत है दर्शन देवक। मुस्कान मुनि मन मोहिनी, चितवन चपल विपुनटवरम, वनमाल ललित कपोल मृद, अधरन मधुर मुरलीधरन, अधरन मधुर मुरलीधरन। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आपके बीच एक मुक्तक से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा। सुनिएगा कि खिलाते बेर कड़वे लोग कोई शबरी सा नहीं चखता, यहाँ पर दिल की यादों में कोई हमको नहीं रखता। तुम्ही ने ही मिलाया था हमें एक रोज नुक्कड़ पर, तुम्ही ने ही मिलाया था हमें एक रोज नुक्कड़ पर, मैं उनका हो गया हूँ अब तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं उनका हो गया हूँ अब तुम्हारा हो नहीं सकता। इसी मुक्तक के साथ में एक और मुक्तक सर्वप्रथम माँ पर पढ़ता हूँ, तो सुनिएगा कि सिर्फ मतलबों से ही पुकारा मुझे, काम पड़ने पे सबने नकारा मुझे, वो केवल माँ ही तो थी जिसने निस्वार्थ प्रेम से दुलारा है मुझे, निस्वार्थ प्रेम से दुलारा है मुझे। जब माँ की बात करते हैं तो किसी शायर की दो पंक्तियां मुझे याद आती है। दुनिया में हर किसी का प्रेम कुछ आधा निकला, दुनिया में हर किसी का प्रेम कुछ आधा निकला, बस माँ ही तो थी जिसका प्रेम हमेशा 9 महीने ज्यादा निकला, बस माँ ही तो थी जिसका प्रेम हमेशा 9 महीने ज्यादा निकला। प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के ऊपर एक छंद लिखा है, सुनिएगा कि नयन भावन मन मुरली अधर धर, टेढ़ा सा मुकुट रख चलते गजब है, गेयन से हर्ष करे वार्ता विमर्श करे, पशुओं के पालक ये योगेश्वर जब, कंस विध्वंस कर कुरुक्षेत्र हिंस कर, जनहित कारिणी वो लीलाएं गजब है, कृष्ण प्रेम के प्रतीक कृष्ण ही तो बर्बरिक
कृष्ण जो बसे मन में कृष्ण ही तो सब है, कृष्ण जो बसे मन में कृष्ण ही तो सब है। प्रभु कृष्ण की बात करते हैं और वर्तमान में जो धारावाहिक चल रही है, यदि हम उनको देखते हैं तो कृष्ण का जो रूप सौंदर्य हम वर्णित है हमारे ग्रंथों में और जो टीवी सीरियलों पे हमें दर्शाया जा रहा है, वो दोनों विपरीत दिख रहे हैं। तो उसके विरोध में एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा कि आजकल टीवी वाले व्यवसायी धन वाले कान्हा जी को फिल्मों का नायक बना रहे। सभ्यता संस्कृति सत्य क्षीण होने लगा जब फिल्मों की धुन पर उनको नचा रहे। कि किताबों को छोड़कर आजकल कुछ लोग टीवी वाले साहित्य को ही सत्य बतला रहे। धर्म को न जान रहे, तथ्य को न मान रहे, झूठ की शिलाओं पर धर्म को जमा रहे, झूठ की शिलाओं पर धर्म को जमा रहे। इस साल हम आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। लगभग सभी के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल गैस, लेकिन किसानों की जो आय है वो अभी तक नहीं बढ़ी है। तो उसके लिए एक छंद है, सुनेगा कि खूब हुआ इंतजार बीत रहे रोजवार सड़ने लगे हैं बेर राम चले आइए। खूब हुआ इंतजार बीत रहे रोजवार सड़ने लगे हैं बेर राम चले आइए। बड़े रहे पाप रोज दम भी कर रहे मौज, चक्र हाथ लेकर के शाम चले आइए। के युवा फिरे दर दर चल नहीं रहे घर, बेरोजगारों के लिए काम चले आइए। बड़े रहे पेट्रोल डीजल निकलता नहीं हल, किसानों के हित में भी दाम चले आइए। वाह वाह वाह, धन्यवाद। शानदार। दर्शन ने बहुत ही शानदार छंद प्रेषित करे। किसानों की बात करी दर्शन ने भगवानों की बात करी। हालांकि अंतर दोनों में नहीं है, किसानों और भगवानों में, लेकिन बहुत शानदार छंद निवेदित किया। मैं आप सबके समक्ष यहाँ बैठे हुए एक ऐसे गीतकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो आज मध्य प्रदेश के लगभग हर एक गांव में जाकर के, हर एक शहर में जाकर के काव्य पाठ कर रहा है। निसंदेह हमारे विश्वास है कि आगे जाकर के ये गीतकार देश का बहुत बड़ा गीतकार बनेगा। मैं मेरे अग्रज पंडित श्रीकांत तिवारी की 4 पंक्तियों से उस गीतकार को आमंत्रित करता हूँ। तरन्नुम में ही पढ़ूंगा कि नेह का देह को ये पुरस्कार है, एक इस पार है एक उस पार है। मेघ गाने लगे गीत आषाढ़ के, गीत आषाढ़ के मेघ गाने लगे। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। जोरदार प्रांजलिनाद से स्वागत करिए युवा गीतकार सचिन सावंत का। स्वागत है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ तरन्नुम से निवेदित करता हूँ। सुनिए। श्रृंगार की बात करने के लिए उपस्थित हुआ, आपका भी मन चाहता हूँ। सुनिए कि कोई किरदार में नहीं आया, कोई किरदार में नहीं आया, रूप दीदार में नहीं आया। उस ही लम्हे को रोज जीते हैं, उस ही लम्हे को रोज जीते हैं, जो कभी प्यार में नहीं आया, जो कभी प्यार में नहीं आया। कि जिंदगी की तलाश लिखते हैं, तो तेरे आस पास लिखते हैं। ज्यादा लिखते नहीं है हम, लेकिन ज्यादा लिखते नहीं है हम, लेकिन
जो भी लिखते हैं खास लिखते हैं, जो भी लिखते हैं खास लिखते हैं। एक गीत सुनाता हूँ आपको, उसकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ और एक छोटा सा गीत। कुछ पंक्तियाँ तहत में सुनिएगा, उसके बाद एक गीत आपको सुनाता हूँ। कि वैसे तुम लड़के तो बहुत अच्छे हो, फिर भी कोई इजहार नहीं कर सकती। देखो गांव में पापा की बहुत इज्जत है, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुनिएगा। कि मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ गाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। सब अपनी अपनी अपने अपने समय को याद कीजिए इस बंद में। सुनिए। कि वो झुकी झुकी सी हल्की काजल भरी निगाहें, सादा सा उसका चेहरा, नाजुक सी उसकी बाहें। कितना था खूबसूरत, कितना था खूबसूरत वो अदाओं का जमाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। कि जब सामने तुम्हारे कोई गीत मेरा गाए, जब सामने तुम्हारे कोई गीत मेरा गाए, बेचैन कर दे यादें कोई बात जब सताए। तो मेरा दर्द मेरी आहें, मेरा दर्द मेरी आहें, मेरी पीर सुनने आना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। अंतिम बंद सुनिएगा, जो हमेशा प्रेम में सबके साथ होता ही होगा। कि कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। अंतिम मिलन है अपना, अब साथ छोड़ देंगे। कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। अंतिम मिलन है अपना, अब साथ छोड़ देंगे। कच्ची उम्र के पक्के, कच्ची उम्र के पक्के वादों को भूल जाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ गाना। मैं बहुत बहुत आभार आपका। वाह यार, वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार पढ़ा सचिन भाई ने। और अशोक चारण जी ने जो एक कवि सम्मेलन में आपके लिए कहा था कि इस देश ने, मतलब इस मध्य प्रदेश ने अगर हरिवंश हरिशंकर परसाई दिया है,
सत्यनारायण सत्यम दिए, तो माणिक वर्मा दिए, उस प्रकार से सचिन सावंत भी दे रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से, सीधी जिले से सीधे चलते हुए आते हैं ओज के कवि। ओज के कवि के लिए मैं 4 पंक्तियां कवि नवल सुधांशु की पढ़ना चाहता हूं, जो मेरी पसंदीदा पंक्तियों में से एक है। प्रण सभी रघुवंश के आकाश जाते दिख गए। मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। प्रण सभी रघुवंश के आकाश जाते दिख गए, संकटों के मेघ मन पर पूर्ण छाते दिख गए। छिप रहा था आस का सूरज, निराशा थी प्रबल, प्राण औषधि ले तभी हनुमान आते दिख गए। तो उस हनुमान के काई मैं शशांक मिश्रा को आमंत्रित करना चाहता हूं कि उसी हनुमान के तेवर में अपने छंद निवेदित करें। स्वागत है शशांक। शब्द ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी बात से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करूंगा कि प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा। प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा, निष्काम तप से तन तपस्वी हो जाएगा। बस इसी सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब, बस इसी सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब। बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा, बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा। ओज की विधा बता दी अवनीश भाई ने तो इसी भूमिका में कि केवल क्रांति शब्द कहने से क्रांति नहीं आ सकती है, केवल क्रांति शब्द कहने से क्रांति नहीं आ सकती है, केवल उपदेशों से मन की भ्रांति नहीं जा सकती है। जब तक कर्म नहीं बदलेंगे तब तक अंकुर सारी दुनिया, केवल बुद्ध नाम लेने से शांति नहीं आ सकती, केवल बुद्ध नाम लेने से शांति नहीं आ सकती है। और एक शक्ति के ऊपर एक मुक्तक निवेदित है कि अड़े जब अस्त्र अरिके तब सरासन तानना चाहिए, अड़े जब अस्त्र अरिके तब सरासन तानना चाहिए, करे कुल को कलंकित जो दुशासन जानना चाहिए। जो डाले दृष्टि दूषित देश की अबलाओं के ऊपर, जो डाले दृष्टि दूषित देश की अबलाओं के ऊपर, भले वो इंद्र हो लेकिन दशानन मानना चाहिए, भले वो इंद्र हो लेकिन दशानन मानना चाहिए। और कविता की उपासना सभी कर रहे हैं, माँ भगवती की उपासना सभी कर रहे हैं। कविता को मैंने जो परिभाषा देने की कोशिश की उस पर एक छंद निवेदित है कि चपलता देखकर उसकी उसे हम दामिनी कहते, चपलता देखकर उसकी उसे हम दामिनी कहते, दिया जब जन्म हमने ही उसे क्यों कामिनी कहते, दिया जब जन्म हमने ही उसे क्यों कामिनी कहते। कभी सुरसरी बताते हैं, कभी अध्यायनी कहते, कभी वो वाग देवी है, कभी कात्यायनी कहते। ये है मनहर सलोनी सो, इसे हम यामिनी कहते। ये कविता है, इसे हम सर्वदा वरदायनी कहते। ये कविता है, इसे हम सर्वदा वरदायनी कहते। कुछ समय पहले एक पुस्तक आई थी, पढ़ा मैंने, उसके बाद एक छंद हुआ, छंद निवेदित है। नहीं हिंदी। चपल विरोधाभास नाम लेके हमने ही, चपल विरोधाभास नाम लेके हमने ही आने वाली पीढ़ी को नगण्यता परोस दी। चपल विरोधाभास नाम लेके हमने ही आने वाली पीढ़ी को नगण्यता परोस दी। सब पढ़े सब बढ़े बोध वाक्य चुन लिया, भाषा के ही साथ में सुगम्यता परोस दी। पूर्वजों को मान दिया और सम्मान दिया, साथ में ही सबको वर्ण्यता परोस दी। और नई वाली हिंदी को तो पढ़ रहे सब, किंतु नई हिंदी संग ही तो नग्नता परोस दी। नई वाली हिंदी को तो पढ़ रहे सब, किंतु नई हिंदी संग ही तो नग्नता परोस दी। इस पर भी तर्जनी उठी, तो मैंने कहा कि स्वाभिमान, स्वाभिमान सम्मान हेतु दुविधा से तनना पड़ता है, दिव्य यज्ञ में देह दान कर समिधा बनना पड़ता है। दिव्य यज्ञ में देह दान कर समिधा बनना पड़ता है। एक अपनी मूल विधा से एक छंद पढ़ना चाहूंगा कि केवल अनुभव होने से, बड़े भैया बैठे हैं मेरे, अभी मेरी दीदी पढ़ के गई, सचिन भैया पढ़ के गए आपके लिए, कि केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं, चंद जुगनुओं के कारण दिनमान नहीं बनते हैं। केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं, चंद जुगनुओं के कारण दिनमान नहीं बनते हैं। अच्छे कर्मों संग अच्छा परिवेश बनाना पड़ता है,
अच्छे कर्मों संग अच्छा परिवेश बनाना पड़ता है। सुंदर प्रतिमा होने से प्रतिमान नहीं बनते हैं। सुंदर प्रतिमा होने से प्रतिमान नहीं बनते हैं। माँ सरस्वती के ऊपर माँ सीता के ऊपर 2 मुक्तक लिखे हैं मैंने। एक प्रश्न है और उसका उत्तर है कि माँ सरस्वती की माना तो वो अनुजा थी। माँ सरस्वती की माना तो वो अनुजा थी। चौड़ी पाटी के सागर की वो तनुजा थी। चौड़ी पाटी के सागर की वो तनुजा थी। दुर्दांत दैत्य दशकंधर ने कैसे हरा उन्हें। दुर्दांत दैत्य दशकंधर ने कैसे हरा उन्हें। धरती का वक्ष फाड़ बनी भूमि जाती। धरती का वक्ष फाड़ बनी भूमि जाती। और सकल भुवन मनमोहन की वो माया थी। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कभी कहा नहीं गया, फिर भी मैं कहने की कोशिश करता हूँ। कवि कल्पना का नाम है कि सकल भुवन मनमोहन की वो माया थी। पूर्वी के उद्धार हेतु धारी वो सुंदर काया थी। इतने संतापों में भी वो जली नहीं। अग्नि परीक्षा में कैसे वे जली नहीं। माता नहीं वो माता जी की छाया थी। माता नहीं वो माता जी की छाया थी। और एक सीधे सीधे कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा कि कौन होगा मार्गदर्शक यह हमें सुनना पड़ेगा। कौन होगा मार्गदर्शक यह हमें सुनना पड़ेगा। जब सुनेंगे तब चुनेंगे इसलिए सुनना पड़ेगा। जब सुनेंगे तब चुनेंगे इसलिए सुनना पड़ेगा। होश में कहने लगे तो सब हुए मदहोश हैं। होश में कहने लगे तो सब हुए मदहोश हैं। क्यों बताओ क्यों हमारे रक्त में आक्रोश है। आक्रोश से ज्यादा सभी को सत्य से क्या रोष है। सत्य जब कहने लगे तब क्या हमारा दोष है। सत्य जब कहने लगे तब क्या हमारा दोष है। दोष ही है यह हमारा जो अभी तक मौन है। कौन है अपने लिए और देश के हित कौन है। कौन कहता है यहाँ अधिकार किसका पहले है। कौन कहता है यहाँ हम देश से भी पहले हैं। आज भी सब क्रांतिकारी हैं हमारी याद में। देश पहले ही रहेगा हम रहेंगे बाद में। देश पहले ही रहेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने शशांक की जैसी भूमिका बनाई थी, उसने उस भूमिका को यथार्थ किया। बिल्कुल। मैं रस परिवर्तन की ओर चलता हूँ, आप सबको हास्य की दुनिया पे ले चलता हूँ। एक हास्य का छंद निवेदित करता हूँ और वो आशीष पवार हास्य कवि, युवा हास्य कवि की भूमिका पे है कि घर से निकल कर कॉलेज गए जी जब सुंदरी समूह देख मन हरिया गया। घर से निकल कर कॉलेज गए जी जब सुंदरी समूह देख मन हरिया गया। मैं वेटनरी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो नागिन से केश और हिरणी सी चाल देख नयन सरोवर में तेरे तरिया गया। नागिन से केश और हिरणी सी चाल देख नयन सरोवर में तेरे तरिया गया। और खड़ा रहा धूप में मैं जेठ की तपन में जी राह तेरा देख मेरा तन करिया गया। और प्रेम पत्र भेजा जब घर के पते पे तेरे तो बाप ने भी पीटा और भाई गरिया गया। इन पंक्तियों से मैं स्वागत करना चाहता हूँ कवि आशीष पवार का। स्वागत है भाई। हाँ। शुक्रिया भाई अवनीश। थोड़ा क्लोज नहीं जाना है। इससे ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ऊपर जाएगा। नहीं हाइट नहीं जाएगा। ये बहुत ऊपर है। आवाज बहुत ऊपर जाएगी। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा झुक जाऊंगा। हाँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और कवियों की चौपाल बहुत अच्छी चल रही है। हम सब इंदौर की धरा पर बैठे हैं। मुझे कवि बहुत प्यारे, बहुत सुरीले कवि याद आ रहे हैं। कवि प्रतीक चौहान जो कहते हैं अगर कुछ गुनगुनाओगे हमारी याद आएगी। आज मैंने सुना, एक खबर सुनी है कि जिसके लिए ये कविताएं लिखी जा रही है 5-6 साल से, वो आज इंदौर आ रही है। तो हो सकता है वो कहीं हो और तो सुने कि अगर कुछ गुनगुनाओगे हमारी याद आएगी। किसी से दिल लगाओगे हमारी याद आएगी। भुला पाना नहीं आसा हमें इतना समझ लीजिए। कभी इंदौर आओगे हमारी याद आएगी। तो इंदौर हम 91.2 एफएम रेडियो के स्टूडियो में बैठे हैं। तो दिल की बात कहता है, मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, सुनिएगा कि तुम्हारी यादों को संभाले हुए हैं
कि तुम्हारी यादों को संभाले हुए हैं, तुम्हें अपने दिल में ही पाले हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम में तोहफे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कि तुम्हारी यादों को संभाले हुए हैं, तुम्हें अपने दिल में ही पाले हुए हैं। ये जख्मों के तोहफे क्यों देकर गई तुम, जो पहनी अंगूठी तो छाले हुए हैं। अरे वाह। और चार पंक्तियां सुनिए कैसे हमारी रात बीतती है। कि तुम्हारी याद में कितनी रातें बिताई है, तुम्हारी याद में कितनी रातें बिताई है, हमने मोहब्बत वाली शायरी सुनाई है। मेरे घर वाले ढूंढते हैं लड़की मेरे लिए, ये निजी पीड़ा है। मेरे घर वाले ढूंढते हैं लड़की मेरे लिए, और मुझे काजल वाली आंखें पसंद आई है, और मुझे काजल वाली आंखें पसंद आई है। और इसी धुन में कि बिछड़ के तुझसे अब तकिया भिगोया करते हैं, लिख कर तेरा नाम हाथों से मिटाया करते हैं। अब कर भी दो आजाद अपनी यादों से, पढ़ के चैटिंग तेरी रातों में रोया करते हैं, पढ़ के चैटिंग तेरी रातों में रोया करते हैं। और 91.2 FM रेडियो के स्टूडियो में बैठे हैं, और भी मन करता है कि मुक्तक सुनाया जाए। कि है कितने तुम बिन अकेले चले आइए, है कितने तुम बिन अकेले चले आइए, है सुने यादों के मेले चले आइए, खोए खोए से हैं तेरी यादों में हम, है कितने तुम बिन झमेले चले आइए, है कितने तुम बिन झमेले चले आइए। और इश्क कैसे होता है कि हमने तुम्हें देखा और फिदा हो गए, हमने तुम्हें देखा और फिदा हो गए, हमने इश्क किया तुम खुदा हो गए। ऐसी क्या बात है जो छुपाते हो तुम, हमने पूछ लिया तुम जुदा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई। वाह वाह वाह। शांग भाई ये फोर्ट नहीं है। मैं तो वहाँ फेंक भी नहीं सकता। सॉरी मैम। अब अभी तक जिस कवि ने हम सभी को यहाँ पर बुलाया, उसकी भूमिका भी बनानी आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए भी है कि आने वाले समय के बड़े संयोजक हैं, भविष्य की संभावनाएं वहीं से हैं। तो अवनीश भाई हमारे कुनबे के एक बहुत बड़े कवि हैं, आदरणीय विनीत चौहान सर। उन्होंने एक बार कहा था मंच से ही, आपके लिए है, ये आपकी भूमिका में भी है और भविष्य में जो मैं आपके रूप में देख पा रहा हूँ उसके लिए भी, कि पौरुष पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तो तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तौलेगा। पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तो तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तौलेगा। और हम ही चरण चुम्बन की भाषा को अगर बोलेंगे, तो फिर आग की भाषा को बोलो कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा को बोलो कौन बोलेगा। अवनीश भाई स्वागत। शशांक भाई ने बोला आग की भाषा कौन बोलेगा। मैं हिंदी बोलता हूँ जो अनुराग की भाषा होती है। क्या बिना किसी भूमिका के माँ शारदा के लिए एक सवैया मैं निवेदित करता हूँ। स्वागत। कि हे मातु वागेश्वरी वंदेता दूर संसार के कष्ट सारे करो, नादानी से ग्रस्त हैं जो दुखी शोक संतप्त की आप पीड़ा हरो। माँ पावनी जाह्नवी आप हो, हाथ आशीष का शीश मेरे धरो।
है रिक्त जो ज्ञान का ये घड़ा, दिव्यता वाली ज्ञान सुधा से भरो। और छोटा सा मैं आप सबको प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड पे वर्णित होता है। जब रावण सीता जी को उठा करके ले जाता है, तब भारत की स्वाभिमानी स्त्री अपने पति के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती, तो वो रावण को क्या उत्तर देती है। 53वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण में उन्होंने एक श्लोक लिखा, उसको मैंने छंदबद्ध किया है कि दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण, तू राघव की वीर प्रभुताई नहीं जानता। दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण, तू राघव की वीर प्रभुताई नहीं जानता। एक बाण से सहस्त्र दानवों का अंत करे, तुझ पे भी काल निशा छाई नहीं जानता। महाकाई ताड़का की महाबली सेना संग, मारीच की युद्ध में पिटाई नहीं जानता। महाकाई ताड़का की महाबली सेना संग, मारीच की युद्ध में पिटाई नहीं जानता। और ऐसे वीर रावण की पत्नी का हरण किया, ऐसे वीर रावण की पत्नी का हरण किया, अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता। अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता। और मेरा आज का जो काव्य पाठ है वो इसी रामायण रामचरितमानस के ही इर्द गिर्द है। तो जब पवन पुत्र हनुमान जी सुंदरकांड में आता है, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, फिर अक्षय कुमार को मार देते हैं, फिर उसके बाद जब इंद्रजीत ब्रह्मपाश से बांध करके हनुमान जी को रावण की सभा में बुलाता है, तो रावण हनुमान जी से उनका परिचय पूछता है। तो हनुमान जी परिचय किस प्रकार से देते हैं। किसी शत्रु के सन्मुख उसके शत्रु का नाम अगर बार बार लिया जाए तो उसके मन में बहुत पीड़ा होती है, व्यक्ति के मन में। तो हनुमान जी का परिचय इस प्रकार से होता है कि मन मेरे राम जी हैं, तन मेरे राम जी हैं, सीने में बसा जी देखो राम दरबार है। तो ध्यान मेरे राम जी हैं, ज्ञान मेरे राम जी हैं, राम जी ही व्रत मेरे राम से आहार है। तो केसरिया काया पे भी राम राम नाम लिखा, राम जी ही मेरी नौका राम पतवार है। तो मेरी गदा राम जी है, मेरी भुजा राम जी है, राम ही सुरक्षा मेरी राम ही प्रहार है, राम ही सुरक्षा मेरी राम ही प्रहार है। तो ये उत्तर सुन करके रावण बड़ा कुंठित हो जाता है। वो कहता है कि तू मेरी प्रभुताई नहीं जानता, तू जानता नहीं किस पराक्रमी के सामने खड़ा है। तो हनुमान जी क्या व्यंग करते हैं, और इस व्यंग में एक सुझाव भी है हनुमान जी का। वो क्या रहता है मैं बताता हूँ। रावण कहता है कि तू मेरी प्रभुताई नहीं जानता, तो हनुमान जी कहते हैं कि जानता हूँ रावण में तेरा क्या प्रभुत्व है रे, बाली ने दबाए रखा तुझको था कहाँ में। और कार्तवीर अर्जुन से भी युद्ध हार गया, कारावास में रखा था तिमिर की छाह में। और शिव का परम भक्त व्यर्थ ही बना फिरे तू, शिव का धनुष भी उठा न पाया बाह में। और त्याग दे ये दंभ और छोड़ दे ये व्याभिचार, राम नाम जप आजा राम जी की राह में। ये सुझाव जब देता है रावण को, ये सुझाव जब रावण को मिलता है तो रावण और गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तब हनुमान जी का वहां क्रोध देखिएगा, हनुमान जी क्या चेतावनी देते हैं कि पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ, सुधरा नहीं जो ले तो मैं तुझे सुधार दूं। पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ, सुधरा नहीं जो ले तो मैं तुझे सुधार दूं। मुझको तो कोई शस्त्र बांध नहीं पाए कभी, एक मुठ्ठिका में तेरा भूत मैं उतार दूं, एक मुठ्ठिका में तेरा भूत मैं उतार दूं। और स्वर्ण के पहाड़ जैसे मेरे देह की है आभा, हेम शैलाभ देह हम कहते हैं। स्वर्ण के पहाड़ जैसी मेरे देह की है आभा, आवेश में आके तेरी भुजाएं उखाड़ दूं। और ऐसे दुष्ट नयनों से डरते न रामदूत, राम जी आदेश दे तो अभी तुझे मार दूं, राम जी आदेश दे तो अभी तुझे मार दूं। अंतिम दो सवैये रखता हूं, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा एक सद्भावना की 4 पंक्तियों के साथ। जब अंगद रावण की सभा में आते हैं, अंगद जब रावण की सभा में आते हैं तो वहां उनका क्या शौर्य रहता है। एक सवैये में है कि अंगद रावण सम्मुख आकर, चीखत भैरव नाद करे है। वीर भरे दरबार महाभट, बीच खड़े ललकार भरे है।
आस करे सुमिरे रघुनायक, आस करे सुमिरे रघुनायक की जय बोलत पैर धरे है। डोलय पैर नहीं प्रण देख दशानन के दरबार डरे है, दशानन के दरबार डरे है। तो रावण उससे पूछता है कि तुम्हारा राम क्या कर सकता है जो तुम उसके पीछे चले गए, वो तो वनवासी है जिसकी पत्नी का हरण किया है मैंने। तब अंगद का जो प्रत्युत्तर रहता है उस सवैये में है कि कोमल पंकज लोचन शोभित मानस पंडित राम करे है। कोमल पंकज लोचन शोभित मानस पंडित राम करे है। कालहु काल कठोर कमान सुदम्ब जुखंडित राम करे है। और धर्म समाज सुधारक, राम से अच्छा समाज सुधारक या धर्म सुधारक कोई नहीं हुआ। जिसने शबरी के जूठे बेर खाए, जिसने निषाद राज की मित्रता ग्रहण करी, कि धर्म समाज सुधारक वंचित मानुज मंडित राम करे है। और आनन काटत फेंक दशानन दानव दंडित राम करे है। एक बहुत ही नवीन छंद मैंने लिखा है। हाल ही में कवि सम्मेलन पे गया था, तब मुझे पता चला कि देश के सैनिकों को लोग बलात्कारी भी कहते हैं। तो एक छंद में निवेदित करता हूँ कि जो हमारी सीमा रक्षकों का करे अपमान, चाहे कोई भी हो उन्हें सरेआम डांट दो। जो हमारी सीमा रक्षकों का करे अपमान, चाहे कोई भी हो उन्हें सरेआम डांट दो। माता भारती के लिए बोल रहे अपशब्द, अवनीश उन्हें मत छोड़ो जीभ काट दो। चाहते जो भारत के टुकड़ों में बांटे हम, चाहते जो भारत को टुकड़ों में बांटे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। और देश द्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष, वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पुनः संचालक की भूमिका में आ रहा हूँ और हमारे बीच उस्ताद शायर के रूप में नितेश कुशवाहा बैठे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि जिसने राहत इंदौरी साहब के साथ मंच साझा किया वो आज हमारे साथ हैं। उनके साथ हम मंच साझा कर रहे हैं। उन्हीं की ही कुछ शेरों से मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। उन्हीं की ही कुछ शेरों से मैंने कल ही इन शेरों को उनके ही मुखमंडल से सुना और मैं बहुत ही आह्लादित हो गया, बहुत ही प्रमुदित हो गया ये शेर सुन करके। मैं निवेदित करता हूँ भाई साहब। और इस पे एक शब्द आएगा चरबा, तो उस चरबा का अर्थ मैं समझा देता हूँ। जो दूसरों की पंक्तियां तोड़ मरोड़ करके लिखते हैं उसको चरबा कहते हैं। कवि नितेश लिखते हैं कि हमारा काम है नाकाम होना, हमारा काम अच्छा हो रहा है। हमारे काम पर पीएचडी होगी, हमारे काम पर पीएचडी होगी, तुम्हारा सिर्फ चरबा हो रहा है। स्वागत है शायर नितेश कुशवाहा जी। समाचार जी को नमन करता हूँ। 91.2 रेड एफएम के श्रोताओं के लिए जो है महफिल है। रेडियो आईपीएस रेडियो 91.2 रेडियो 91.2। कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर जगह काम थोड़ा सा साइड होंगे फ्रेम से। हाँ बस ठीक है। है। स्वागत है। माशाअल्लाह जी को नमन करते हुए 91.2 एफएम के श्रोताओं के लिए जो है महफिल है। मैं श्रोताओं से जुड़ने के लिए अभी जो पंक्तियाँ भाई ने पढ़ी थी वहीं से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। 4-4 पंक्तियों से कोशिश करता हूँ। जिधर देखो तमाशा हो रहा है, जिधर देखो तमाशा हो रहा है, वतन में जाने क्या क्या हो रहा है। चहलकदमी बड़ी है धड़कनों में। व्हाट्सएप की तरफ जोड़ता हूँ, सुनिए। जिधर देखो तमाशा हो रहा है, वतन में जाने क्या क्या हो रहा है। चहलकदमी बड़ी है धड़कनों में, चहलकदमी बड़ी है धड़कनों में, इमोजी में इशारा हो रहा है। चहलकदमी बड़ी है धड़कनों में, इमोजी में इशारा हो रहा है।
हमारा काम है नाकाम होना, हाँ हमारा काम है नाकाम होना, हमारा काम अच्छा हो रहा है। 4 पंक्तियाँ फिर निवेदित करता हूँ। सुने कि उसकी आहट पहले ही आ जाती है, उसकी आहट पहले ही आ जाती है, दस्तक तक तो रस्मन रुकना पड़ता है। उसकी आहट पहले ही आ जाती है, दस्तक तक तो रस्मन रुकना पड़ता है। उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या, उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या, पहले उसकी बात में आना पड़ता है। फिर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सुने कुछ शेर की, जाते हैं तेरे जैसे जहाँ ताम झाम से, जाते हैं तेरे जैसे जहाँ ताम झाम से, हम लौट आए हैं वहाँ भी राम राम से। जाते हैं तेरे जैसे जहाँ ताम झाम से, हम लौट आए हैं वहाँ भी राम राम से। नाकामियों में मेरी इसे कीजिए शुमार, नाकामियों में मेरी इसे कीजिए शुमार, खुद से मुकर रहा हूँ बड़े धूमधाम से। और रस्सी भी चाहिए इसे पंखा भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए इसे पंखा भी चाहिए, मैं रो पड़ा हूँ खुदकुशी के इंतजाम से। और एक गजल से जोड़ता हूँ। सुने के, तू सब कुछ जानने वाला अकेला, तू सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूँ मैं इतना अकेला। तू सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूँ मैं इतना अकेला। तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, फकत तुझको नहीं चाहा अकेला। मैं महफिल में हंसाने वाला सबको, मैं महफिल में हंसाने वाला सबको, फंसे पर्दा पर्दे के पीछे, मैं महफिल में हंसाने वाला सबको, फंसे पर्दा बहुत रोया अकेला। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, शेर सुनिए। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, हटा दी यार की तस्वीर मैंने, सड़क पर रो पड़ा कमरा अकेला। और शेर ये भी सुनिए कि वो अपने साथ मुझको ले गया है, वो अपने साथ मुझको ले गया है, मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला। तमाशा बन गई है सारी दुनिया, ये गजल का आखिरी शेर। तमाशा बन गई है सारी दुनिया, बचा मैं देखने वाला अकेला। और एक अंतिम गजल के कुछ शेर, और उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे, अपना स्थान लूंगा। सुने कि जो ढोलक बजती बजती कांपती है, जो ढोलक बजती बजती कांपती है, किसी बेजा की चमड़ी कांपती है। जो ढोलक बजती बजती कांपती है, किसी बेजा की चमड़ी कांपती है। किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर, किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर, इसी रास्ते पे गाड़ी कांपती है। किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर, इसी रास्ते पे गाड़ी कांपती है। और सर्दियों का सीजन है, ये शेर भी सुनिए। स्वागत है। किसी अपने से बिछड़े थे यहीं पर, इसी रास्ते पे गाड़ी कांपती है। वो जिस दिन भूलकर आती है स्वेटर, वो जिस दिन भूलकर आती है स्वेटर, जमी सारी की सारी कांपती है। वाह वाह वाह। सुने कि बिछड़ने का हुआ था जिक्र जिसमें, बिछड़ने का हुआ था जिक्र जिसमें, अभी तक भी वो चिट्ठी कांपती है। ये डर लगता है वो मुश्किल में ना हो, ये डर लगता है वो मुश्किल में ना हो, कि जब भी लो दिए की कांपती है। और यहाँ से कुछ दूर बाबा महाकाल की नगरी, उनके परम भक्त जब भगवान राम से युद्ध करने जाते तो दशानन और मंदोदरी का अंतिम मिलन, उसका एक दृश्य आपके सामने रखता हूँ। सुने कि यही अंतिम मिलन मंदोदरी का, मेरे काव्य पाठ का अंतिम शेर, यही दशानन और मंदोदरी के बीच का दृश्य। सुने, यही अंतिम मिलन मंदोदरी का, यही अंतिम मिलन मंदोदरी का, इसी मौके पे थाली कांपती है। ओए होए, अरे वाह 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 वाह। मैंने उस्ताद मेरा विश्वास है कि मैंने
जिस कवि को सदर मोहतरम बनाया, जिस कवि को शिखर कलश बनाया, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। मैं अब अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम, तो हमने सबकी बात करी, मैं भारत की बात करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से, फिर इस पूरी महफिल को विराम दूंगा। कि ज्वार उठाता सिंधु नीरधि जिसके चरण पखारे है, सूर्य चंद्रमा पुलकित होकर जिसकी नजर उतारे है, निखिल विश्व के उत्सर्जन की पुण्य पुनीत धरा है, स्निग्ध प्रीत समरसता के रस कुंभ से भरा भरा है, बाधाओं को झेल आज जो जग का शिखर कलश है, योगेश्वर श्री कृष्ण के जैसे विश्व गुरु सा यश है। और अंतिम पंक्ति यूं होती है कि राजा भरत की आत्म चेतना, भारत नाम पड़ा है उस राजा भरत के नाम पर जो अपने बाल्यकाल में सिंह के दांत गिनता था। कि राजा भरत की आत्म चेतना परम पुरुष का कण है, राजा भरत की आत्म चेतना परम पुरुष का कण है, और मंगलमय यह मेरा भारत पावन जनगण मन है। मंगलमय मेरा भारत पावन जनगण मन है। मैं धन्यवाद करता हूँ रेडियो इप्सा 91.2 FM को कि इस कवियों की चौपाल जो आप लोगों ने लगवाई है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ दिलीप अवस्थी जी को, मैम अर्पिता पटेल जी को, चाहत जी को, अलीसा जी को जो आरजे हैं। और इस दौर पर मुझे साहिर लुधियानवी याद आते हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी कविताएं सुनी और हर एक कवि के बारे में जो छवि बनाई गई थी उस पर वे बखूबी खरे उतरे हैं। और कवि अवनीश के संचालन में ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है और आशा करती हूँ मैं आप सबसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। सो डियर लिसनर्स, अभी अभी आपने सुनी यहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारी कविताएं। इस प्रोग्राम का नाम है कवियों की चौपाल और नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर हम लेकर आएंगे। उसके लिए आप बने रहिए रेडियो इप्सा पर। तो सुनते रहिए मुझे यानी कि फलक को ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।